Hello everyone, welcome you all in today's new lecture. Today we are going to solve the exercise 2.3 of the chapter relations and functions. So let's start without any delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? Which of the following relations are functions? Give reasons, and if it is a function, determine its range and domain. तो हमें बताना है कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, और अगर एक फंक्शन हुआ तो उसका डोमेन और रेंज हमें बताना है. बहुत आसान. सबसे पहले रोमन 1 देखते हैं, क्या ये फंक्शन है कि नहीं. फंक्शन है या नहीं पहचानने का सबसे ईजीएस्ट तरीका ये है कि देखो भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा. पहले मैं इसको लिख लेता हूँ. 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 17,1. अब बताओ ये वाला जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है या नहीं. तो फंक्शन है या नहीं चेक करने के लिए सबसे पहले देखना टेक्निक ये है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके सामने उन सब में ये चेक करना कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट या फिर फर्स्ट एंट्री जो है वो डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, हमेशा चेक करना कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट है या नहीं. ठीक है, अगर रिपीटेशन नहीं है, सपोज़ 2 एक ही बार आया इस सेट में, 5 एक ही बार आया, 8 भी एक बार, 11 भी एक बार, 14 भी एक बार, 17 भी एक बार, तो भाई ये जो रिलेशन है ये आपका फंक्शन है. सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कैसा है, रिपीट कर रहा है, इट डजेंट मैटर. ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. यू हैव टू वरी अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. अगर वो फर्स्ट एलिमेंट आपका सेम नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब आपका रिलेशन फंक्शन है. ठीक है, अब जैसे कि ये वाला आपका एक फंक्शन हो गया है. क्यों? बिकॉज इसमें बेसिकली अगर आप इसको एरो डायग्राम के मदद से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. 2 5 8 11 14 17 और इसमें 1. तो बेसिकली 2 का इमेज 1, 5 का इमेज 1, 8 का इमेज 1, 11 का इमेज 1, 14 का इमेज 1, 17 का इमेज 1. तो एक रिलेशन फंक्शन तभी बनता है जब सारे के सारे एलिमेंट्स के इमेजेस हो और सिर्फ एक ही इमेज हो. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ ए फंक्शन. दिस इज़ ए फंक्शन. ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है बिकॉज each element has its one image. ठीक है, ये फंक्शन इसलिए है बिकॉज हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एक इमेज है, सिर्फ एक ही इमेज है. तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब हमें डोमेन बताना है. डोमेन और रेंज बताना बहुत आसान सी बातें हैं जो हमें आती है. तो बेसिकली डोमेन मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट और रेंज मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट. सो डोमेन इज 2 5 8 11 14 17 और रेंज सिर्फ और सिर्फ 1. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रोमन 2. गिवन है 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7.
बताओ ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो बेसिकली हमें चेक करना होगा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट है या फिर नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर 2 है, क्या 2 और आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर और 4 नहीं आ रहा, तो ये डिस्टिंक्ट है, यूनिक है। 6 नहीं आ रहा, रिपीट नहीं कर रहा, 8 भी रिपीट नहीं कर रहा, 10 भी रिपीट नहीं कर रहा, 12 भी नहीं कर रहा, 14 भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये आपका एक फंक्शन है। सो बेसिकली दिस इज़ योर फंक्शन। अब डोमेन और रेंज निकालना बहुत आसान सी बातें हैं। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन तो भाई सबको पता है भाई, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। और रेंज में कौन कौन है भाई? सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गया। रोमन 3, रोमन 3 में गिवन है 1,3, 1,5, 2,5। ठीक है, अब देख के पता चल रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर दैट इज़ 1 ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर रिपीट कर रहा है मतलब ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। बिकॉज अगर तुम एरो डायग्राम की मदद से इसको देखोगे तो बेसिकली पहले वाले सेट में 1 और 2 है, दूसरे वाले सेट में 3 और 5 है। तो 1 का दो इमेज है, 3 एक इमेज है, 5 एक इमेज है, जो फंक्शन होने से इसको रोक रहा है। फंक्शन होने के लिए हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। बहुत आसान, आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालना है, बाएं हाथ का खेल होना चाहिए आपके लिए। तो माइनस ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो मॉड एक्स का डोमेन और रेंज हमें पता है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन और रेंज हमें पता है, लेकिन इसके सामने एक माइनस आ गया है। सही बात है। अच्छा, तो सबसे पहले हम डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन निकालना आसान होता है, तो डोमेन को हम पहले निकाल लेते हैं। डोमेन मतलब हम x का क्या क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है भाई मॉड्यूलस फंक्शन हमें पढ़ा है, मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। तुम कुछ भी वैल्यू दे दो भाई, मॉड्यूलस को एतराज़ नहीं है, वो बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे। हम अगर नेगेटिव हुआ तो मैं उसको पॉजिटिव बना दूंगा, और पॉजिटिव हुआ तो उसमें छोड़ दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मॉड जो है उसको कोई एतराज़ नहीं है, उसको तुम कुछ भी रियल नंबर वैल्यू उसके अंदर दे सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डोमेन निकालना बहुत आसान है। डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर, मतलब डोमेन इज़ आर। अब रेंज क्या होगा? रेंज में थोड़ा दिमाग हमको लगाना होता है। रेंज निकालने के वक्त थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना होता है। अब ज़रा सोचो, मॉड एक्स का रेंज क्या है? मॉड एक्स का रेंज क्या है, बता सकते हो? मतलब मॉड एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता। सही बात है, मॉड एक्स हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। इसका मतलब मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा और ज़ीरो भी दे सकता है। जब तुम x का वैल्यू 0 दोगे तो मॉड ऑफ 0 इज़ 0। इसका मतलब रेंज ऑफ मॉड x इज़ 0 इंक्लूडेड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही बात है, ये आपको पता है कि मॉड x का रेंज जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी है, मतलब नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब 0 एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, अब इसके सामने एक माइनस लग गया है। अब माइनस क्या करेगा? माइनस ये करेगा
कि मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मॉड एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो बेचारा ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन इस मॉड एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन इसके सामने जो नेगेटिव साइन है ये क्या कर देगा, ओवरऑल वैल्यू को नेगेटिव बना देगा। मतलब सपोज माइनस ऑफ मॉड 5 या फिर माइनस ऑफ माइनस मॉड 5, तो हमें पता है कि मॉड ऑफ -5 इज़ व्हाट, +5, लेकिन इसके सामने एक माइनस लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये इस रिजल्ट को क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एक्स का वैल्यू तो कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, मॉड एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव आ नहीं सकता। लेकिन इस माइनस के वजह से जो ओवरऑल वैल्यू आएगा, जो ओवरऑल आउटपुट आएगा, वो बेसिकली माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तुम मॉड के अंदर कुछ भी वैल्यू डालोगे, ओवरऑल आउटपुट इस माइनस के वजह से नेगेटिव आएगा। सपोज़ तुमने मॉड के अंदर ज़ीरो दिया, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो तो कुछ होता नहीं है, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, इसके बाद तुम x के अंदर इन्फिनिटी डाल सकते हो। ठीक है, तो मॉड ऑफ इन्फिनिटी समझो इन्फिनिटी होता है, लेकिन इसके सामने एक माइनस लग जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। समझे? तो हमें ये पता चल गया है कि इसका रेंज क्या हो सकता है। इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, हाईएस्ट वैल्यू सोच के देखो, इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इसके सामने माइनस लगा है, माइनस जब लगता है तो थोड़ा उल्टा हो जाता है चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू थिंक अपोजिट। तो हम ये सोचना होगा कि मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव देता है और ज़ीरो भी देता है, तो इसका मतलब इसका जो लीस्ट वैल्यू हो सकता है माइनस मॉड एक्स का, माइनस मॉड एक्स का लीस्ट वैल्यू कब होगा, इसका लीस्ट वैल्यू कब होगा, जब तुम x का मैक्सिमम वैल्यू दोगे, और x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। सही बात है जी हाँ। तो जब तुमने इन्फिनिटी दिया तो मॉड ऑफ इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इसके सामने एक माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस बना देगा उसको। इसका मतलब बेसिकली हमने ये पता लगा लिया कि माइनस मॉड एक्स का जो लीस्ट वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, सबसे छोटा वैल्यू। और अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमें x का लीस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। और x का लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, हमें पता है डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन क्या है, अच्छा सॉरी x का नहीं, मॉड x की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पर मॉड x होगा, सॉरी। तो बेसिकली मॉड x का लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता मॉड x का वैल्यू, तो ज़ीरो हो सकता है। तो हमें अगर माइनस मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें मॉड एक्स का लीस्ट वैल्यू चाहिए होगा, और लीस्ट वैल्यू इसका ज़ीरो ही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हमें पता चल गया है इसका रेंज क्या होगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसका माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस मॉड एक्स का, और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका ज़ीरो होगा, वो भी इंक्लूडेड। ठीक है, और ये इसका रेंज हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा बेसिकली माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो इंक्लूडेड। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर अगर माइनस हम नहीं देते तब तो ईजी हो जाता केस, तब तो रेंज इसका हो जाता 0, लेकिन माइनस लग गया है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में और भी क्लियरली आएगा, और भी सोचने का कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब देखो एक और फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 9 - x²। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है और इसका रेंज निकालना है। तो जब भी स्क्वायर रूट आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए क्या, कि स्क्वायर रूट जब भी आता है तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सही बात है, तो हमें अंदर का वैल्यू या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब बेसिकली नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली क्या करना होगा, डोमेन फाइंड करने के लिए 9 - x² ग्रेटर इक्वल टू 0 करना होगा। क्यों, बिकॉज स्क्वायर रूट हमें, स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम नेगेटिव डाल देते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हमें नहीं आने देना है, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है वो आपका 0 या फिर 0 से बड़ा
x के कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए आता है वो हम निकाल लेंगे। अच्छा, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और साइन चेंज हो जाएगा, लेस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस को उस तरफ भेज दिया है। अच्छा, अब इसमें तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेस इक्वल्स टू 0। अब बेसिकली वेवी कर्व लगा लो, इसमें आराम से हो जाएगा। वेवी कर्व हमने लगा लिया है, तो बेसिकली -3 आएगा एक क्रिटिकल पॉइंट और एक 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन चेंज। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, नेगेटिव पार्ट चाहिए हमें, तो नेगेटिव पार्ट लेंगे हम। ठीक है, नेगेटिव पार्ट हमने लिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि x बिलोंग्स टू -3, अब देखो इक्वल टू का साइन भी है, तो हमें न्यूमरेटर को भी लेना होगा, तो न्यूमरेटर को हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चल गया कि x के क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें x के इन वैल्यूज़ के अंदर ही हमें x का वैल्यू चूज़ करना होगा, वरना क्या होगा, वरना हमारे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो x के इन वैल्यूज़ के लिए रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही मेंटेन रहेगा। सही बात है, क्लियर है? ओके, इट इज़ वेरी इजी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा कि डोमेन लिख लो। डोमेन मतलब क्या, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, जो हमने निकाला है अभी देखो। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, जो कि आपका -3, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब डोमेन निकल गया है, रेंज क्या होगा, रेंज निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंपैरेटिवली डोमेन निकालने से। ओके, तो इसको निकालने का तरीका ये है कि बेसिकली आपको देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, लेकिन वो आपको सोचना होगा इस रेंज में। ठीक है, इस रेंज में आपको सोचना होगा। सो अगर हम थोड़ा सा इसको दिमाग लगाए तो हमें पता है कि -3 का स्क्वायर या फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आ जाता है तो 9 - 9 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 0 हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये तो पता चल गया है कि इस फंक्शन का जो वैल्यू है 0 कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि स्क्वायर रूट जो है कभी भी नेगेटिव तो देता नहीं है। इसका मतलब जो मुझे 0 मिला है यही इसका लीस्ट वैल्यू होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं देता, ये या तो 0 देता है या ऑलवेज पॉजिटिव देता है। सही बात है, ये इसका रेंज है, दिस इज़ द रेंज ऑफ स्क्वायर रूट। लेकिन अभी बात ये है कि इसका रेंज तो हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला कि इसका लीस्ट वैल्यू 0 होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा या 3 होगा या 9 होगा या कुछ होगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसको निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा अपना शातिर दिमाग। शातिर दिमाग इसलिए यूज़ करना होगा कि हमें ये पता लगाना होगा कि x के इन वैल्यूज़ के लिए y का क्या वैल्यू आ सकता है मैक्सिमम। सही बात है, तो ज़रा सोचो, रेंज का मिनिमम वैल्यू तो हमें पता चल चुका है कि 0 है। ठीक है, अब मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करें, तो मैंने आपको बताया था कि जब 9 - x स्क्वायर अगर होता, ठीक है, सपोज स्क्वायर रूट नहीं है, अब मुझे बताओ कि 9 - x स्क्वायर का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सही बात है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर
मुझे fx का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमेशा याद रखना होता है कि जब एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव चीज़ आता है तो हमें उल्टा सोचना होता है। ठीक है, कि अगर हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू देना होगा। क्यों? बिकॉज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये है और मैं खर्चा करूँ, एक्सपेंडिचर करूँ, लेकिन एट दी एंड मेरे जो पैसे हैं वो ज़्यादा खर्च ना हो, तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? तुम बोलोगे भाई बहुत आसान है, तुम खर्चा कम कर लो, जिससे कि जो पैसा तुमको मिलेगा बाद में, जो पैसा बच जाएगा वो तुमको ज़्यादा लगे। तो ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में मुझे क्या करना होगा? मुझे कम खर्चा करना होगा। तो इसीलिए fx मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू या फिर लीस्ट वैल्यू देना होगा। अब भाई साहब हमें ये भी पता है कि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है? 0। नेगेटिव तो आ नहीं सकता बिकॉज एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0। ठीक है, अब 9 माइनस 0, इसका स्क्वायर रूट कर दो, अभी इसमें 0 बैठ जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? 3। बस हो गया, रेंज निकल गया। ठीक है, ओके। अच्छा, तुम इसको, अच्छा ये जो ज़ीरो आया है, देखो रेंज का लीस्ट वैल्यू जो 0 आया है वो कैसे आया? तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि फिर से fx इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट अभी मत सोचो। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू सबसे हमें क्या चाहिए? अच्छा, अब हमें क्या निकालना था? हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना था, है ना? मिनिमम वैल्यू निकालना था। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करना होगा। लेकिन हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन भाई साहब अगर मैं एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी दे दूंगा तो 9 माइनस इन्फिनिटी भाई साहब नेगेटिव आ जाएगा, बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए बिकॉज रूट के अंदर हमें नेगेटिव होने ही नहीं देना है। तो इसीलिए हमें बाउंड्री सेट करना होगा कि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाला। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ कि x का वैल्यू कुछ ऐसे है। सही बात है? जी हाँ। अब मैंने आपको मॉड्यूलस में या फिर इनइक्वलिटी में मैंने आपको बताया था कि जब कुछ ऐसा देखने को मिले आपको, ठीक है, माइनस ए लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल्स टू बी, तब अगर मैं एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कर देता हूँ तो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली एक्स स्क्वायर का रेंज कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का रेंज हो जाएगा 0, अच्छा यहाँ पर मैं, अच्छा ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 बेसिकली। ठीक है, बेसिकली 9। ऐसा कैसे हुआ? सोचो इसको, तुम नंबर लाइन में सोचो, नंबर लाइन में सोचो। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या है? ये आपका x का रेंज है। ठीक है, ये आपका x का रेंज है। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ और सिर्फ आ सकता है या फिर बन सकता है। अब मुझे स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा? इन सारे के सारे वैल्यूज़ को स्क्वायर कर दूँगा। इसका स्क्वायर करूँगा 9 आएगा, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1, इसका 4, इसका 9। अब एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कौन हो सकता है? क्या अभी भी एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 होगा? नहीं, 9 से भी छोटा एक वैल्यू है 0। तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हो सकता है आपका 0। ठीक है, इसलिए इंक्लूडेड है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? सबसे बड़ा इसमें कौन है? 9। तो एक्स स्क्वायर का रेंज कितना आ गया? 0 to 9। समझे? तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है। और हमें क्या निकालना था? हमें fx मिनिमम निकालना था, इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे एक्स स्क्वायर क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक्स स्क्वायर क्या चाहिए होगा? मैक्सिमम। और हमने अभी निकाला कि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 9। तो बेसिकली इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? 9।
तो इसका मतलब एफ एक्स का मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, 0। समझे, इजी। तो मैंने थोड़ा टाइम लेकर इसको मैंने समझाया बिकॉज इंपॉर्टेंट है भाई, डोमेन रेंज निकालना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीक हो जाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा भाई, इसलिए अभी से थोड़ा सा मैं इसको डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है ए फंक्शन f is defined by fx equals to 2x minus 5, write down the values। ओके, बहुत आसान। एक फंक्शन है f जिसको डिनोट किया गया है fx equals to 2x minus 5 के फॉर्म में। अब हमें वैल्यूज़ निकालने हैं। सबसे पहले f0 निकालना है, मतलब सिंपली हमें अभी इनपुट क्या देना है, 0। तो x के जगह पर 0 पुट कर दो, जो आउटपुट आएगा वो हमें निकालना है। सो इट इज़ 2 इंटू 0 माइनस 5, दैट इज़ -5। ये आपका पहला आंसर। फिर रोमान 2 f7। तो अब हमने इनपुट क्या दिया, 7। तो x के जगह पर 7 हमें इनपुट करना होगा। तो 2 इंटू 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 इट इज़ 9। सही बात है। फिर आपको निकालना है f-3। तो हमने अभी इनपुट मतलब x का वैल्यू क्या दिया है, -3। तो x का वैल्यू -3 पुट करें और माइनस करें तो ये -13 आएगा, राइट। -6 सॉरी -11 आएगा, ठीक है। -6 -5 -11 आएगा और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। इजी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टफ कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t which maps temperature in degree। ओके, ठीक है। फंक्शन अभी t से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9c/5 + 32। हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है t0। मतलब हमने अभी इनपुट क्या दिया है, c के जगह पर हमने इनपुट दिया है 0। तो क्या आएगा आउटपुट, देखते हैं। 9 इंटू 0/5 + 32 इट इज़ नथिंग बट 32। वेरी इजी। फिर हमने इनपुट क्या दिया, फिर हमने इनपुट दिया t के अंदर 28 इनपुट दिया, मतलब c के जगह पर हमने 28 इनपुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, जो भी बोलो, प्लस करो मल्टीप्लाई करो, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया, 82.4। ठीक है, 82.4 आएगा, बहुत इजी। इसके बाद रोमन 3 में बोला t-10। ओके, अभी इनपुट क्या है, अभी इनपुट है -10। तो c के जगह पर -10 बिठाओ, तो 9 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 5 + 2 कट जाएगा, -2 इसमें -18। तो बेसिकली ये हो जाएगा कितना, बताओ, 14 हो जाएगा। और क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इक्वल्स टू 212। ओके, रोमन 4 हमें क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है जब गिवन है कि tc का वैल्यू आ रहा है 212। ठीक है, tc का वैल्यू 212 आ रहा है, तो हमें ये बताना होगा कि c के कौन से वैल्यू के वजह से आउटपुट 212 आ रहा है। तो बहुत आसान, tc का वैल्यू कितना है, tc का वैल्यू है 9c + 5, 9c/5 + 32। तो बस tc की जगह पर वैल्यू बिठा दो और c का वैल्यू निकाल लो। तो इट इज़ 9c/5 + 32 इक्वल्स टू 212। माइनस करते हैं इसको, 212 - 32 081 180। सही है, 180 इंटू 5 कर लेते हैं डायरेक्ट।
तो बेसिकली सी का वैल्यू आ गया 100। सी का वैल्यू आ गया 100। इजी है भाई, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज निकालना है। एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, जहाँ पर x आपका ऑल रियल नंबर और x ग्रेटर देन 0। अच्छा, मतलब x का वैल्यू आपका पॉजिटिव है, 0 का बाय इन्फिनिटी है। ओके, तो क्या करें, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए अब इसको करने का तरीका थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो कैसे, बेसिकली हमें बताया गया है, हमें ये बताया गया है भाई साहब कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर है। तो इसका मतलब अगर मैं बोथ साइड में अभी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो साइन चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मैंने पॉजिटिव इंटीजर से बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया है। तो पॉजिटिव चीज़ों से मल्टीप्लिकेशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो बस 3x ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 3x भी 0 से बड़ा होगा। अच्छा, अब क्या करें? अब बेसिकली मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। और जब मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऐसे सोच सकते हो मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी -1 से मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली इनइक्वालिटी का साइन अब जाके चेंज होगा, बिकॉज मैंने नेगेटिव चीज़ों से मल्टीप्लाई किया है। तो -3x लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने दोनों तरफ 2 से 2 प्लस कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, 2 प्लस कर दिया, +2 दोनों तरफ कर सकता हूँ। जी हाँ। क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं, बिकॉज मैंने पॉजिटिव एंटिटी से दोनों तरफ प्लस किया है। तो यहाँ पर +2 कर दो, रुको, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? तो बेसिकली मैंने ऐसा इसलिए किया जिससे कि मुझे 2 माइनस 3x मिल पाए, जो हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली अब 2 माइनस 3x के जगह पर तुम fx लिख सकते हो। जी हाँ, तो fx लेस देन 2, और ये जो fx लेस देन 2 मिला है, बेसिकली ये ही आपका रेंज है। यह बता रहा है कि fx का वैल्यू 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो अब इसको आप इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि fx बिलोंग्स टू -∞, 2, और दोनों ही ओपन ब्रैकेट होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली समझे कैसे किया? थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच था ये। सबसे पहले इसका यूज़ किया, फिर इसमें मैंने बोथ साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज नहीं होगा। फिर मैंने बोथ साइड में -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हुआ। फिर बोथ साइड में +2 किया तो साइन चेंज नहीं होगा। और फिर ये जो वैल्यू था, ये तो भाई fx का वैल्यू था, इसको मैंने fx लिख दिया और बस आंसर आपका आ गया। सो दिस इज़ द रेंज। ओके, दिस इज़ द रेंज। अब रोमन 2 देखो। फाइव का रोमन 2, fx इक्वल्स टू x² + 2 वेयर x इज़ ए रियल नंबर। बहुत आसान है। तो बेसिकली fx का रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले fx का मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो बेसिकली अब हम फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं जिससे कि रेंज पता चले। तो fx का मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब हमें x² का मिनिमम वैल्यू पता चला, मतलब हम यूज़ करेंगे सिंपली। ठीक है, इसमें प्लस है तो और कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो fx का मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब हम x² का मिनिमम वैल्यू लेंगे।
और एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0, बिकॉज एक्स स्क्वायर का रेंज क्या है, एक्स स्क्वायर का रेंज है 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। तो अब अगर मैं 0 देता हूँ, मिनिमम वैल्यू कितना होता है इसका, 0, विच इज इक्वल्स टू 0 + 2 = 2। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर का सबसे मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, तो 0 दे दिया मैंने इसको। तो जब मैं इसको 0 दूंगा तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है, और ये इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा, जब हम एक्स स्क्वायर का भी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। तो जब तुम इनफाइनाइट में 2 प्लस करोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा भाई, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट में 2 प्लस करेंगे तो और भी बड़ा वैल्यू हो जाएगा ये, तो इनफाइनाइट होगा इसका बेसिकली। तो रेंज क्या हो जाएगा, बेसिकली रेंज हो जाएगा 2, इज़ द आंसर। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया, समझे, इजी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, रोमन 3, f(x) = x। बहुत ही फालतू क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी चलो सॉल्व किया जाए। f(x) का वैल्यू x है, तो रेंज क्या होगा, बताओ क्या होगा रेंज, बताओ व्हाट विल बी द रेंज बॉय। रेंज तो भाई साहब r ही होगा, कैसे पता चला। अब भाई साहब ये तो भाई अपना आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हमें पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन में जो वैल्यू x का होगा वही वैल्यू आपका f(x) का भी होगा, बिकॉज दोनों तो सेम ही है। तो इसीलिए x के जो जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वही वैल्यूज़ पॉसिबल होंगे एज दी आउटपुट ऑफ f(x). तो x कौन कौन से वैल्यूज़ मतलब है, तो बेसिकली x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली 1 दोगे तो आउटपुट भी 1 आएगा, 2 दोगे तो आउटपुट भी 2 आएगा, 3 दोगे तो आउटपुट भी 3 आएगा। ठीक है, ऑल रियल नंबर दोगे तो आउटपुट भी ऑल रियल नंबर ही आएगा। ये सबसे लल्लू क्वेश्चन है, मोस्ट लल्लू क्वेश्चन। ठीक है, तो रेंज इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और इसी के साथ आपका ये वाला एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में, इस चैप्टर का मिससेलेनियस एक्सरसाइज, उसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। See you all in the next lecture. Till then, take care and bye bye.